अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी हिबा बतूल एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एलएलबी पार्ट 2 सब्जेक्ट पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, टॉपिक रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ। तो जितने भी एलएलबी पार्ट 2 के स्टूडेंट हैं, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका 20 मार्क्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ओके जी, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। International law regulates the relation of states and other international persons, whereas municipal law governs persons and institutions within a state. अब देखते हैं जी कि इंटरनेशनल लॉ क्या है। तो कहते हैं इंटरनेशनल लॉ का जो बेसिक पर्पस है वो क्या है कि स्टेट्स के दरमियान रिलेशंस को रेगुलेट करना। जबकि जो म्यूनिसिपल लॉ है उसका काम क्या है कि वो किसी भी पार्टिकुलर स्टेट के अंदर उसकी गवर्नमेंट को, उसके कॉरपोरेशंस को और उसके इंस्टीट्यूशंस के दरमियान रिलेशन को रेगुलेट करता है। मतलब कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है और जो म्यूनिसिपल लॉ है वो किसी भी एक खास स्टेट के अंदर के निज़ाम को चलाता है। ओके जी, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है जी कि व्हेन इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ डील विद द सेम मैटर व्हिच लॉ विल प्रिवेल। कि अगर किसी भी मसले पे इंटरनेशनल और म्युनिसिपल लॉ दोनों काम कर रहे हैं तो जो डोमेस्टिक कोर्ट है वो किसके रूल्स को ज्यादा प्रेफरेंस देगा। तो इस इश्यू के लिए डिफरेंट थ्योरीज हैं जो कि हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो थ्योरीज से पहले हम इन दोनों की डेफिनेशन देख लेते हैं, इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ की। तो सबसे पहले इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू जेएल ब्राइडली क्या कहते हैं जी। द लॉ ऑफ नेशंस or international law is the body of rules and principles of action which are binding upon civilized state in their relation with one another. ये क्या कहते हैं कि जो इंटरनेशनल लॉ है या फिर लॉ ऑफ नेशन है, ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो कि स्टेट्स के दरमियान, इंटरनेशनल कम्युनिटी के दरमियान के रिलेशंस को रेगुलेट करते हैं। इसमें क्या क्या आ जाती हैं, इसमें डिफरेंट ट्रीटीज आ जाती हैं, इंटरनेशनल कस्टम्स आ जाते हैं या फिर डिफरेंट जो रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल रूल्स हैं वो शामिल होते हैं। मतलब कि इसका जो मेन फोकस है इंटरनेशनल लॉ का वो इंटरनेशनल लेवल पे होता है, बड़े लेवल पे। ओके जी, नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ म्युनिसिपल लॉ। तो इसके अकॉर्डिंग टू ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी क्या है जी। म्युनिसिपल लॉ रेफर्स टू द डोमेस्टिक लॉ ऑफ अ पार्टिकुलर स्टेट और पार्टिकुलर कम्युनिटी एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इंटरनेशनल लॉ। तो सेम थिंग जो हमने पीछे बात किया कि किसी भी पार्टिकुलर स्टेट के अंदर या फिर पॉलिटिकल कम्युनिटी का जो डोमेस्टिक लॉ है, मतलब जो कि उसके इंटरनल सिस्टम को रेगुलेट करता है, दैट इज कॉल्ड म्युनिसिपल लॉ। ओके जी, सेंट्रल प्रॉब्लम देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन अराइजेज होते हैं कि क्या जो म्युनिसिपल लॉ है और इंटरनेशनल लॉ है वो एक ही लॉ का पार्ट है, डिफरेंट सिस्टम है किसी एक लीगल सिस्टम का। नेक्स्ट है जी कि अगर इन दोनों के दरमियान कोई कंफ्लिक्ट आ जाता है, किसी एक मसले पे इन दोनों के दरमियान कंफ्लिक्ट राइज हो रहा है, तो जो डोमेस्टिक कोर्ट है वो किसके लॉ को ज्यादा प्रेफरेंस प्रोवाइड करेगी। तो डिफरेंट थ्योरीज हैं जो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डिफाइन करती हैं। तो देखते हैं क्या क्या थ्योरीज हैं। सबसे पहले तो होल थ्योरीज को आप एक दफा देख लें, फिर हम नेक्स्ट थ्योरीज को फर्दर डिफाइन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है जी मोनिस्टिक थ्योरी, डॉलिस्टिक थ्योरी, स्पेसिफिक अडॉप्शन थ्योरी, ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी एंड डेलीगेशन थ्योरी। ये जो 5 थ्योरीज हैं ये डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि जो इंटरनेशनल रूल्स हैं वो बिकम एप्लीकेबल विद इन डोमेस्टिक लीगल सिस्टम। ओके जी, सबसे पहले तो हम मोनिस्टिक थ्योरी को डिटेल में पढ़ेंगे। मोनिस्टिक थ्योरी क्या है जी, इसका देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव पर्पस क्या है। The monistic theory considers international law and municipal law as parts of one unified legal system. मोनिस्टिक थ्योरी क्या कहती है जी कि जो इंटरनेशनल लॉ है और म्युनिसिपल लॉ है ये डिफरेंट नहीं है, ये सेपरेट नहीं है, बल्कि ये दोनों एक यूनिफाइड लीगल सिस्टम का हिस्सा है। मतलब कि ये दोनों सेम है। इसमें मेन फीचर्स क्या है जी, वन लीगल ऑर्डर है, इनका सेम है, इनका डोमेस्टिक लॉ, इनकी अप्रोच सेम है और ये सेपरेट नहीं है। नेक्स्ट क्या है जी, इंटरनेशनल एंड म्युनिसिपल लॉ आर इंटरकनेक्टेड, नो एब्सोल्यूट सेपरेशन, इंटरनेशनल लॉ में ऑपरेट डायरेक्टली इन डोमेस्टिक लॉ। और इस थ्योरी के जो सपोर्टर हैं जिन्होंने इस थ्योरी को पेश किया, डेटा हैंस कैल्सन। ओके जी, बेसिक आइडिया जो था मोनिज्म का, मतलब मोनिस्टिक थ्योरी का, वो क्या था, international law and municipal law are equal or same, they are not separate.
वन यूनिफाइड लीगल सिस्टम। ये इसका बहुत ही एक इम्पोर्टेंट जो इन्होंने कंसेप्ट दिया था वो क्या था कि ये दोनों एक ही सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स हैं। ये एक ही तस्वीर के दो रूप कह लें, मतलब कि ये सेपरेट नहीं है, ये डिफरेंट नहीं है, ये एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि जो इंटरनेशनल लॉ है और म्यूनिसिपल लॉ है ये इक्वल किसके है, वन यूनिफाइड लीगल सिस्टम। अच्छा जी, कुछ लोग थे जो कि इस थ्योरी के अगेंस्ट भी थे, लेकिन मोनिस्ट की जो अप्रोच है इंटरनेशनल लॉ की वो हायर पोजीशन भी यही देती है कि जो हर कंट्री है उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो उसके लिए प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन है, मतलब कि जो डोमेस्टिक एप्लीकेशन है उस स्टेट की, वो उसके कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स पे भी डिपेंड होती है। तो जो मॉनिस्टिक थ्योरी है ये इतनी ज्यादा अच्छे तरीके से, मतलब कि जो जूरिस्ट थे वो इसकी फेवर में नहीं आए थे। उन्होंने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर एक कंट्री का डिफरेंट होता है और उसके पर्सपेक्टिव, उसके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई भी कंट्री जो है वो अपने म्यूनिसिपल लॉ को जनरेट कर सकती है, बना सकती है। तो बेसिकली इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनिसिपल लॉ आर डिफरेंट। सो इस थ्योरी की इतनी फेवर नहीं थी। नेक्स्ट बात करते हैं डोलिस्टिक थ्योरी की। डोलिस्टिक थ्योरी क्या है जी? The dualistic theory considered international law and municipal law as two separate legal system. ये थ्योरी क्या कहती है कि जो इंटरनेशनल लॉ है और म्यूनिसिपल लॉ है ये दोनों डिफरेंट हैं, इनका डिफरेंट सिस्टम है, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं है, बल्कि ये एक अलग अलग लीगल सिस्टम्स हैं। जो इंटरनेशनल लॉ है वो स्टेट्स के दरमियान है, जबकि जो म्यूनिसिपल लॉ है वो किसी भी एक पार्टिकुलर स्टेट के जो अंदर के रिलेशन है, जो उसके स्टेट को चलाने का इंतजाम है, उसको रेगुलेट करता है। इसके जो मेजर सपोर्टर्स, आपने इसको एज इट इज लिखना है, मतलब पहले आप थ्योरी का पर्पस लिखोगे, उसका मतलब थ्योरी है क्या, नेक्स्ट आप उसके सपोर्टर्स का बताओगे, नेक्स्ट आप उस थ्योरी को फर्दर अपनी वर्डिंग में हेडिंग्स के साथ उसको डिफाइन करोगे, उसके की फीचर्स बता दोगे, उस पर क्रिटिसिज्म क्या हुई वो बता दोगे। इस तरह आपका एक अच्छा खासा लॉन्ग क्वेश्चन लेंथी तैयार हो जाता है। इसके मेन सपोर्टर जो हैं जी ट्राइपल एंड एंजिलोटी, इन्होंने क्या कहा कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो स्टेट्स के दरमियान है और जो म्यूनिसिपल लॉ है वो स्टेट के अंदर, मतलब किसी भी पार्टिकुलर स्टेट को रेगुलेट। ओके जी, डोलिस्टिक थ्योरी के मेन फीचर्स आप देख लें। इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनिसिपल लॉ आर डिफर इन सोर्सेज में डिफरेंट है, सब्जेक्ट्स में डिफरेंट है, इनका स्कोप डिफरेंट है, इनका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है और जो इनकी इन्फोर्समेंट है वो डिफरेंट है। Key principle क्या है जी? An international rule does not automatically become enforceable in domestic courts. Domestic incorporation or implementation may be required. ये क्या कहते हैं कि जो इंटरनेशनल लॉ है उसका कोई भी रूल जो है वो ऑटोमेटिकली डोमेस्टिक लॉ नहीं बन जाता, बल्कि अगर किसी इंटरनेशनल रूल को डोमेस्टिक कोर्ट में इन्फोर्स करना हो तो उसका प्रॉपर जो डोमेस्टिक लीगल सिस्टम है उसके रूल्स के मुताबिक उसकी इनकॉर्पोरेशन होती है और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन जरूरी हो सकती है। तो बेसिकली इंटरनेशनल लॉ डज नॉट ऑटोमेटिकली बिकम म्यूनिसिपल लॉ। कोई भी इंटरनेशनल लॉ खुद ब खुद म्यूनिसिपल लॉ नहीं बन जाता, बल्कि उसकी प्रॉपर किसी भी कंट्री की, किसी भी स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, उसके वहां के रवायात के अकॉर्डिंग उसको डिफ्रेंशिएट किया जाता है और फिर अगर वो चीज उस पर लागू हो सकती है, वो रूल उस कंट्री के लिए सूटेबल होगा तो वो फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। समझ आ गई? नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पेसिफिक अडॉप्शन थ्योरी के बारे में। ये थ्योरी क्या कहती है जी? अंडर दिस थ्योरी अ रूल ऑफ इंटरनेशनल लॉ becomes part of municipal law only when it is specifically adopted by state. जी, ये क्या कह रही है कि जो इंटरनेशनल लॉ है उसका कोई भी रूल डोमेस्टिक लीगल सिस्टम का, म्यूनिसिपल लॉ का पार्ट तब बनता है जब जो स्टेट है वो उस रूल को स्पेसिफिकली अडॉप्ट करती है, मतलब कि वो अपने स्टेट को लगता है कि ये रूल जो है वो मेरे लिए है या फिर मुझे हेल्पफुल है, तो वो स्टेट उस रूल को स्पेसिफिकली अडॉप्ट करती है एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पेसिफिक अडॉप्शन थ्योरी। ये क्या करती है जिसका प्रोसेस देख लेते हैं। सबसे पहले तो इंटरनेशनल रूल है, ओके, वो एग्जिस्ट करेगा, फिर वो क्या करेगा कि स्टेट उसको अपने डोमेस्टिक लीगल सिस्टम में अडॉप्ट करेंगे। उसके बाद जो है वो उसको अपने जो कोर्ट्स हैं, डोमेस्टिक कोर्ट्स, उसमें अप्लाई कर सकते हैं और ये डोमेस्टिक लॉ पे डिपेंड है कि आया
it is suitable for our constitution or not. ओके जी, इस थ्योरी का जो मेन फोकस था वो स्पेसिफिक अडॉप्शन पे था, मतलब कि स्टेट के पास राइट है कि वो किसी भी इंटरनेशनल लॉ को स्पेसिफिकली अडॉप्टेड कर सकती है। नेक्स्ट है जी ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी। ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल लॉ मस्ट बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू म्युनिसिपल लॉ बिफोर डोमेस्टिक कोर्ट्स कैन अप्लाई इट। इसमें क्या है कि जो इंटरनेशनल लॉ है उसके जो डोमेस्टिक कोर्ट्स हैं उसमें अप्लाई करने के लिए किसी भी म्युनिसिपल लॉ में ट्रांसफर करने की या फिर इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत होती है। इसका प्रोसेस क्या है जी, इंटरनेशनल लॉ पहले एग्जिस्ट करेगा, फिर वो ट्रांसफॉर्म करेगा और फिर जो है वो म्युनिसिपल लॉ बनेगा। मतलब कि जो इंटरनेशनल रूल है वो अपनी ओरिजिनल इंटरनेशनल फॉर्म में ऑटोमेटिकली ही डोमेस्टिक लॉ नहीं बन जाता, बल्कि उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है डोमेस्टिक लीगल सिस्टम के थ्रू और फिर उस रूल को, उस लीगल लॉ को अडॉप्ट किया जाता है। नेक्स्ट है जी डेलीगेशन थ्योरी। डेलीगेशन थ्योरी क्या कहती है? एक्सप्लेन द रिलेशनशिप थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। इसका मेन आइडिया क्या था जी? इंटरनेशनल लॉ प्रोवाइड्स द इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन व्हाइल द स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम डिटरमाइंस हाउ दैट ऑब्लिगेशन ऑपरेट्स डोमेस्टिकली। ये क्या है जी कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे जो ऑब्लिगेशंस हैं उनकी अपनी जगह होती है। मतलब कि डिफरेंट स्टेट्स के दरमियान इंटरनेशनल लेवल पे जो लीगल सिस्टम बनाए जाते हैं उनकी अपनी जगह है, लेकिन जो डोमेस्टिक लॉ है उस पर उन ऑब्लिगेशन को किसी तरह अप्लाई किया जाएगा। तो जो ये स्टेट है वो उसके कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स जो है वो डिटरमाइन करते हैं। मतलब कि इन सिंपल वर्ड्स अगर हम कहें तो जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी इक्वल्स टू डोमेस्टिक ऑब्लिगेशन। मतलब कि जो स्टेट है उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो डोमेस्टिक लीगल स्ट्रक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी थ्योरी को, किसी भी लॉ को एज ए म्युनिसिपल लॉ बनाने के लिए। आई होप कि आपको इन सब थ्योरीज की समझ आ गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ये कहाँ कहाँ लागू होती हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं ब्रिटिश प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इन द यूनाइटेड किंगडम। इसमें क्या है जी कि जो थ्योरीज हैं उनको सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम की एक प्रैक्टिस है। इसमें क्या है कि जितने भी जो ट्रेडिशनल ब्रिटिश अप्रोच है उनका जनरली जो है वो डॉलिस्ट अप्रोच है। मतलब कि इम्पोर्टेंट बात जो है कि जो गवर्नमेंट है वो किसी भी ट्रीटी को इंटरनेशनली रेटिफाई कर सकती है, लेकिन जो रेक्टिफिकेशन होगी वो सिर्फ और सिर्फ किस बेस पे होगी कि ट्रीटी को हर प्रोविजन जो ऑटोमेटिकली डोमेस्टिक कोर्ट्स है उसमें इन्फोर्सेबल नहीं हो जाता। मतलब कि जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है इज नॉट इक्वल टू ऑटोमेटिकली इन्फोर्सेबल डोमेस्टिक लॉ। ये जो है ये डोमेस्टिक इन्फोर्सेबिलिटी की चीज नहीं होती। अब हम देखते हैं ब्रिटिश प्रैक्टिस में इस लॉ का क्या रूल है, इंटरनेशनल एंड म्युनिसिपल लॉ कैसे रेगुलेशन हुई। तो जो ब्रिटिश लीगल ट्रेडिशन है उनमें जो एप्लीकेबल कस्टमरी है वो इंटरनेशनल लॉ का कॉमन लॉ है, उसके जरिए इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, लेकिन इसकी सर्टेन लिमिटेशन है। मतलब कि एज इट इज इसको नहीं रखा जाता बल्कि प्रॉपर एक मेथड फॉलो किया जाता है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यही बात है कि जो डोमेस्टिक लेजिस्लेशन है उसका अपना लीगल इफेक्ट होता है, और अगर जो पार्लियामेंट है उसको कोई लीगल जो क्लियर लेजिस्लेशन है वो पास किया तो जो डोमेस्टिक कोर्ट है वो उस लेजिस्लेशन को अप्लाई कर सकता है, इंटरनेशनल लॉ के रेफरेंस देकर इग्नोर नहीं कर सकता। जो ब्रिटिश प्रैक्टिस है इज प्रीडोमिनेंटली डॉलिस्ट, मतलब पार्टिकुलरली इन रिलेशन टू ट्रीटीज। नेक्स्ट है जी यूएस की प्रैक्टिस है। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन यूनाइटेड स्टेट एंड ब्रिटेन। तो ये आप एक दफा देख लीजिएगा, सेम थिंग है जो हमने पीछे डिस्कस की। नेक्स्ट क्या है जी डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ। द इंपॉर्टेंट थिंग कि इन दोनों लॉ के दरमियान डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले इंटरनेशनल लॉ देखते हैं जी। ऑपरेट्स प्राइमली एट इंटरनेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे ये ऑपरेट किया जाता है। उसके बाद क्या है, रेगुलेट स्टेट्स एंड इंटरनेशनल एक्टर्स, ये स्टेट्स के दरमियान और जो उनके डिफरेंट स्टेट्स के इंटरनल मैटर्स होते हैं उनको रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्या है जी, सोर्सेज इंक्लूड ट्रीटीज एंड कस्टम, और इसका जो सोर्स है वो क्या है, जो पुरानी रवायात हैं और ट्रीटीज हैं वो इसका इंटरनेशनल लॉ का सोर्स है। इसकी जो इन्फोर्समेंट है इज डिसेंट्रलाइज्ड है। एंड नेक्स्ट क्या है जी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में प्ले अ रोल।
नेक्स्ट अगर म्यूनिसिपल लॉ को हम देखें तो जो म्यूनिसिपल लॉ है उसमें किसी भी पार्टिकुलर स्टेट के अंदर जो ऑपरेट करता है उसके इंडिविजुअल्स, उसकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसके डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उसकी गवर्नमेंट है, इनके दरमियान जो रिलेशन है इसको रेगुलेट करता है म्यूनिसिपल लॉ। ये जो है ये इसके जो सोर्स हैं वो क्या है, ट्रीटीज एंड आल्सो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ। और जो म्यूनिसिपल लॉ है इसमें लेजिस्लेशन है, जुडिशियल डिसीजंस है एंड आल्सो डोमेस्टिक रूल्स जो है इससे डेवलप होता है। जो इंटरनेशनल लॉ है उसके जो सोर्सेज हैं वो ट्रीटीज हैं, कस्टम है, जबकि जो म्यूनिसिपल लॉ है उसके सोर्स जो हैं वो डिफरेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब कि कोई लेजिस्लेशन है, कोई जुडिशियल बाइंडिंग आ जाती है, कोई भी कोर्ट का जो फैसला है वो सदराज से चलता आ रहा है, तो उस पे आप म्यूनिसिपल लॉ को रेगुलेट कर सकते हैं। ओके जी, कंफ्लिक्ट बिटवीन द टू, व्हाट इफ दे कंफ्लिक्ट, जो हमारा मेन क्वेश्चन जो हमने वीडियो स्टार्ट होते सारी कहा कि अगर इन दोनों के दरमियान कंफ्लिक्ट आ जाता है तो किसको ज्यादा प्रायोरिटाइज किया जाएगा। ओके जी, द आंसर डिपेंड्स अपॉन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ द स्टेट। ये जो इसका आंसर है ये किसी भी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पे डिपेंड करता है कि जो उस स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कहते हैं। एंड नेक्स्ट जो है उसकी लेजिस्लेशन को देखेगा, फिर इंटरनेशनल रूल जो है उसको देखेगा कि आया वो सुटेबल भी है कि नहीं, या फिर किसी भी ट्रीटी को देखेगा, या फिर कोई भी कस्टमरी लॉ होगा कि मतलब क्या चलता आ रहा है, एंड देन रिक्वायरमेंट ऑफ डोमेस्टिक इम्प्लीमेंटेशन। इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डोमेस्टिक इन्फोर्सिबिलिटी आर नॉट ऑलवेज द सेम थिंग। मतलब कि जो स्टेट है इंटरनेशनल लेवल पे अपनी ऑब्लिगेशन को वायलेट करने की वजह से रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, लेकिन जो डोमेस्टिक कोर्ट है उसमें इस रूल को डायरेक्टली इन्फोर्स करने के लिए किसी भी डोमेस्टिक लीगल बेसिस की जरूरत हो सकती है। नेक्स्ट मॉडर्न अप्रोच आप इसकी देख लीजिएगा। लास्ट पॉइंट इज कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम बताएंगे कि इंटरनेशनल एंड म्यूनिसिपल लॉ आर क्लोजली कनेक्टेड बट प्राइमरली ऑपरेट एट डिफरेंट लेवल्स। ये डिफरेंट लेवल्स को रेगुलेट करते हैं, डिफरेंट लेवल्स पे ऑपरेट करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो स्टेट्स के दरमियान रिलेशन को रेगुलेट करता है, वेयर म्यूनिसिपल लॉ जो है वो किसी भी पार्टिकुलर स्टेट के अंदर के सिस्टम को, उसकी अथॉरिटीज, उसकी गवर्नमेंट, उसकी कॉर्पोरेशन के साथ रिलेशन को रेगुलेट करते हैं। वहीं पे आप थ्योरीज का बताएंगे जो हमने डिस्कस की। मॉनिज्म थ्योरी ने कहा कि इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ आर सेम, दे आर बेस्ड ऑन वन यूनिफाइड लीगल सिस्टम, जबकि डॉलिज्म थ्योरी ने हमें बताया कि दे आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। एंड नेक्स्ट हमने अडॉप्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी पढ़ी जिसमें हमें पता चला कि जो इंटरनेशनल रूल्स हैं वो ऐड हो सकते हैं डोमेस्टिक लॉ में, लेकिन एक प्रॉपर प्रोसीजर के साथ। जब स्टेट चाहे जो उसको सूटेबल लगे वो उस लॉ को अपने लिए ऐड कर दे। एंड नेक्स्ट डेलीगेशन थ्योरी जिसने फुल फोकस जो है वो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी पे लगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ गया तो वीडियो को जरूर लाइक करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे दोस्तों तक जरूर शेयर करें। आपको अगर इन तमाम टॉपिक्स के नोट चाहिए हो तो आप फाइवर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पिन अप कर दूंगी, आप वहां से जाके नोट्स परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा www.justify.p के वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा। एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है, आप एज एन एडवोकेट भी ज्वाइन कर सकते हैं एंड एज एन क्लाइंट आप अपना प्रॉब्लम वहां पे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। आपको नेक्स्ट किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं बार बार कहती हूँ कि आप लोग रिव्यूज दिया करें ताकि मुझे पता चले कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आपको किस तरह का चाहिए लेक्चर, आपको अच्छे तरीके से समझ आ रही है कि नहीं। तो आप कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज जरूर दिया करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।